गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, सांखारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो में BA द्वितीय वर्ष हिंदी भाषा प्रथम प्रश्न के अंतर्गत अध्याय 3 हिंदी पत्राचार और अध्याय 4 पारिभाषिक शब्दावली का सैद्धांतिक परिचय व्यवहार के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में, जो कि प्रश्न संख्या 23 से आरंभ होता है, में किस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा की गई है। तो प्रश्न संख्या 23 के अनुसार व्यक्तिगत औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। विकल्प का अपने से छोटों को प्रश्न संख्या 23 के अनुसार व्यक्तिगत औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं। प्रश्न पुनः एक बार, व्यक्तिगत औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं। विकल्प का अपने से छोटों को, विकल्प का संबंधियों को, विकल्प का अधिकारियों को, या विकल्प का अनजान मित्रों को। तो इसमें विकल्प का ध्यान रखते हुए संबंधियों को, यानी व्यक्तिगत औपचारिक पत्र अपने संबंधियों को लिखे जाते हैं। अतः विकल्प खा उपयुक्त उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 24 के अनुसार निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है। का पारिवारिक, खा सरकारी, गा व्यावसायिक, घा उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विकल्प घा के अनुसार उपरोक्त सभी पत्राचार के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। पारिवारिक पत्र भी होते हैं, व्यावसायिक पत्र भी होते हैं, सरकारी पत्र भी होते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों की दृष्टि को इन तीनों ही को ध्यान में रखते हुए विकल्प घा अधिक उपयुक्त या सही है। यानी उपरोक्त सभी पत्राचार का प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 25 के अनुसार जीवन बीमा से संबंधित पत्र किस अधिकारी को लिखा जाता है। का सिंचाई विभाग के अधिकारी को, प्रबंधक किसी कॉलेज के उसे, विकल्प घा जीवन बीमा प्रबंधक को, विकल्प घा स्टेट बैंक के प्रबंधक या मैनेजर को। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प घा में समाहित है। जीवन बीमा से संबंधित पत्र जीवन बीमा प्रबंधक को लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। सरकारी कार्यालयों में किस पदावली का बहुतायत प्रयोग होता है या किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर में 4 विकल्प हैं। लोगों के हित में, हमारे हित में, गा व्यक्तियों के हित में, या गा सार्वजनिक हित में। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प घा में निहित है। यानी विकल्प घा के अनुसार सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक हित में पदावली जो है, इसका बहुतायत प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आवेदन पत्र के इसके विकल्प हैं। प्रश्न संख्या का आपका आज्ञाकारी, प्रश्न पुनः एक बार फिर से, प्रश्न संख्या 27 के अनुसार आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाना चाहिए या क्या लिखा जाता है। विकल्प का के अनुसार आपका आज्ञाकारी, खा आपका ही, गा प्रार्थी, घा कोई संबोधन नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर के अनुसार विकल्प सा, यानी विकल्प गा उपयुक्त है। अर्थात आवेदन पत्र के अंतिम भाग में विकल्प गा के अनुसार प्रार्थी लिखा जाना चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 के अनुसार इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। विकल्प का इंटरनेट, विकल्प खा फैक्स, विकल्प का टेलीफोन, या घा पत्राचार। अतः इस प्रश्न के अनुसार विकल्प घा यानी पत्राचार उपयुक्त है। यानी पत्राचार सबसे प्राचीन शैली है।
इन 4 विकल्पों के अंतर्गत पत्राचार ही सबसे प्राचीन शैली है, अतः विकल्प घ उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 29 के अनुसार पत्राचार का माध्यम है का पुलिसमैन, खा डाकिया, गा बढ़ई, घा टेलीफोन ऑपरेटर। तो पत्राचार का माध्यम डाकिया है, यानी डाकिया के माध्यम से हम पत्राचार करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ख में समाहित है, यानी डाकिया पत्राचार का माध्यम है। प्रश्न संख्या 30, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? का व्यसनों की, खा विचारों की, गा संकेतों की, घा इन सभी का। तो इस प्रश्न के अनुसार विकल्प ख यानी पत्राचार विचारों की अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। प्रश्न संख्या 31, पत्राचार की उपयोगिता कम क्यों होती जा रही है? प्रश्न एक बार फिर, पत्राचार की उपयोगिता कम क्यों होती जा रही है? का डाक खर्च में वृद्धि के कारण, खा डाक पहुंचने में विलंब के कारण, गा डाक विभाग की गतिशीलता में कमी के कारण, घा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त जो भी 3 विकल्प दिए गए हैं वो तीनों के कारण ही पत्राचार की उपयोगिता कम होती जा रही है, अतः विकल्प घा उपरोक्त सभी उपयुक्त उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 32, पत्राचार को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया? का इंटरनेट ने, विकल्प खा कोरियर सर्विस ने, विकल्प घा मोबाइल फ़ोन ने, विकल्प घा कंप्यूटर ने। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कोरियर सर्विस ने पत्राचार को सर्वाधिक प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता से पूर्व शासकीय कामकाज किस भाषा में होता था? विकल्प का संस्कृत में, विकल्प खा हिंदी में, विकल्प गा अंग्रेजी में,